लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी तैयारियां भी तेज हो रही हैं। जहां एक ओर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने भारत के निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मतदाताओं से जुड़ी कुछ बातों को चुनाव आयोग के सामने रखा। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात करने के बाद कहा कि चुनाव के समय बहुत से मतदाता ऐसे होते हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। हमने देखा है कि एक एक पन्ने क्रॉस कर दिए जाते हैं, मतदाता जो जाते हैं उनको उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब होता है और एक दो का नहीं, पूरे पूरे पन्ने पे क्रॉस लगा होता है। तो ये एक गंभीर विषय है और ये हम जो पर्ची मिलती है हमको जो कैंडिडेट को जो अधिकृत मतदाता सूची आयोग से मिलती है, हमारे नॉमिनेशन के कैंडिडेचर के फाइनल होने के बाद हम उसके आधार पर अपने मतदाता सूची को से पर्ची काटते हैं। अगर वो पर्ची लेकर के जा रहा है और उसको मतदान केंद्र पर उसका नाम नहीं है तो ये गंभीर विषय है। तो इस बात को मैंने आज रखा प्रमुखता से और मैं आभार व्यक्त करूंगी कि निर्वाचन आयोग ने इस बात की सहमति भी दी है और उन्होंने कहा है कि कल जो उनकी बैठक होने वाली है जिलाधिकारियों की, उस पे इस विषय पर वो गंभीरता से उनको निर्देशित करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात करने के बाद कहा कि अक्सर शिकायत होती है कि चुनाव के दिन प्रशासन कुछ ऐसे हालात पैदा कर देता है जिससे पिछड़े वर्ग, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यक के वोट नदारद मिलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वोट लिस्ट से जो कॉपी हमें मिली है उसमें हेरफेर न किया जाए और विज्ञापन के नाम पर जो खर्च हो रहा है उस पर भी अंकुश लगाया जाए। लेकर मिले थे और हमने वही समस्याएं रखी जो आपकी है। अक्सर शिकायत होती है कि चुनाव के दिन प्रशासन कुछ ऐसे हालात पैदा करता है कि पिछड़े वर्ग के, कमज़ोर, दलित, अल्पसंख्यक, इनके वोट नदारद मिलते हैं वोटर लिस्ट पे। ये बड़ी कॉमन शिकायत होती है। पेज के पेज कटे होते हैं। तो जब कॉपी हमें मिल गई है तो उस कॉपी में हेर फेर तब तक न की जाए जब तक हमको या उस पॉलिटिकल पार्टी को विश्वास में न ले ले। दूसरा, विज्ञापन के नाम पे जिस तरह अंधाधुन खर्च हो रहा है और अब न्यूज़ कम हो गई है, विज्ञापन ज़्यादा हो गया, उस पर कहीं तो अंकुश लगे। साथ ही राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये भाजपा तय नहीं करेगी, ये हमारा संविधान तय करेगा। बुर्के में मतदान करने पर रोक लगाने की बात कही। हम क्या पहने, हमारा क्या ड्रेस होगा, हम क्या खाएं, ये भाजपा का कार्यालय नहीं तय करेगा। ये तय करेगा हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का। वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस के पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दे को रखा, क्योंकि हर चुनाव में ईवीएम हैक की खबरें सामने आती हैं और हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा। आयोग के सामने रखा कि ईवीएम के बारे में अनेक तरह की शिकायतें आती हैं, उस पर बहुत विस्तार से हम नहीं गए, लेकिन ये अवश्य कहा कि वीवीपैट को सुरक्षित अलग बॉक्स में रखा जाए और जब काउंटिंग हो तो वो वीवीपैट की काउंटिंग की जाए, उसी से पता लग जाएगा। और जो शिकायतें मिलती हैं कि ईवीएम को हैक किया जाता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो वो निर्मूल साबित होगी उस काउंटिंग के माध्यम से। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि कल जो निर्वाचन आयोग के जिला अधिकारी के साथ बैठक होने वाली है उनमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के कौन कौन से मुद्दों को चुनाव आयोग गंभीरता से लेता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।